नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य में लंबे समय से लंबित पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। भाजपा का कहना है कि सरकार चाहती नहीं है कि राज्य में पंचायत चुनाव हो। कोरोना का बहाना बनाकर पंचायत चुनाव बार बार टालती आ रही है। वहीं पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर वित्त मंत्री ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए कहा, मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। आने वाले दिनों में कोरोना का क्या असर पड़ता है, यह देखने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य में पंचायत के चुनाव 2020 के दिसंबर तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन 2021 का भी समय निकल गया। अब 2022 की शुरुआत हो गई, लेकिन राज्य के अंदर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आती कि पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। और सरकार की शिथिलता और लापरवाही, और आप कह सकते हैं कि सरकार चाहती नहीं है कि राज्य में पंचायत के चुनाव हो, क्योंकि गाँव का अगर सशक्तिकरण होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण अगर गाँव तक पहुँच जाए, तो सत्ता में बैठे लोगों को ये बातें आंखों में चुभती है। क्योंकि आज सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बजाय केंद्रीकरण कर लिया है लोगों ने, और अधिकारियों के हाथ में सत्ता सौंपकर, गाँव की सरकार सौंपकर कहीं ना कहीं सरकार अपना जो मकसद है उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। और भ्रष्टाचार जिस पर एक अंकुश लगता है गांव की सरकार के द्वारा, अगर वो चरम पर है तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि झारखंड राज्य विकास के पैमाने पर कहाँ खड़ा है। और झारखंड सरकार बार बार कोरोना संक्रमण की बात करके पंचायत के चुनाव टालते आई है, लेकिन फिर से एक बार जब कोरोना का फैलाव शुरू हो चुका है तो झारखंड सरकार तो फिर वही बात दोहराएगी कि कोरोना का संक्रमण है, इस काल में चुनाव नहीं कराए जा सकते। लेकिन आखिर इस आधार पर कितनी दफा चुनाव टाला जाए और कब तक टाला जाए, जबकि अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में भी चुनाव हो गए, अभी उत्तर प्रदेश और सहित अन्य 5 राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं। तो राज्य सरकार को पहल दिखानी चाहिए और गंभीरता दिखानी होगी कि गांव के सशक्तिकरण हो, गांव के लोगों के हाथों में सत्ता जाए। इसमें तकनीकी कारण है और कोरोना की वजह से नहीं है। अभी जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, चल रहा है काम, और 22-23 जनवरी तक ख़त्म होने वाला है। तो तय ये हुआ था कि फरवरी महीना में हम अनाउंस करेंगे, घोषणा कर देंगे इलेक्शन का, और मार्च महीना तक पूरा कर लेंगे। अब कोरोना आ गया है, इसका क्या असर पड़ेगा तो देखना होगा।